एविक्शन के नाम पे बिग बॉस कर रहा है धोखाधड़ी। जनता गई तेल लेने। तो भाई जनता को जिस तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है, जिस तरह से बिग बॉस को हमेशा से जनता के हवाले देखा गया है। जनता चाहे तो जनता चाहे तो वोट करके विनर बना सकती है, जनता चाहे तो किसी का भी एविक्शन करा सकती है। लेकिन बिग बॉस ने ना अब बिल्कुल सब चीजें बदल दी है। हालांकि जब 29 का सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने नहीं लिया था, जब तक शुरू नहीं हुआ था, तो तब तक तो ये था कि इस बार जनता के हाथ में रहेगी बड़ी पावर, जनता करेगी एविक्शन का फैसला। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से फर्स्ट एविक्शन से जनता के साथ गलत किया है, जनता के वोट्स को हमेशा से इग्नोर किया है। भाई वोटिंग पोल खोलते ही क्यों हो, जहां आप लोगों को वोटिंग के आधार पे निकालना ही नहीं है, वोटिंग के आधार पे विनर बनाना ही नहीं है। फर्स्ट जो एविक्शन किया था, जो नीरज का हुआ था, तब भी ये चीज गलत हुई थी। नीरज डिजर्व करता था, जनता उसको पसंद कर रही थी। 2-4 दिन ही हुए थे भाई बंदे को घर में रहते हुए, लेकिन जनता का उसने दिल जीता था। जब पायल का एविक्शन हुआ था, तब भी बिग बॉस का कहना था कि पायल का एविक्शन जनता के वोट्स के आधार पे हुआ है, पायल को कम वोट मिले हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत था। सना सुल्तान को सबसे कम वोट मिले थे। लेकिन यार बिग बॉस को ना एक घर में से 3 लोग नहीं चाहिए थे, तो इसलिए उन्होंने 2 कर दिए। तो बिग बॉस जिस तरह की मनमानियां कर रहा है, विशाल पांडे के एविक्शन को लेके चीजें जो सामने आ रही है, जियो सिनेमा पे कल रात को ही आ गया था, विशाल पांडे को एविक्टेड बता दिया गया। हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये खबर लीक हो गई है, तो बिग बॉस इसमें और बड़ा खेला कर दे, क्योंकि भाई ये चीज तो अब कोई सरप्राइज रही नहीं है। टीआरपी बढ़ेगी नहीं, आगे कंट्रोवर्सी होगी नहीं, क्योंकि जो होनी थी वो हो गई, इतनी ही उनको चाहिए थी। हो सकता है कटारिया को निकाल दे, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी निकाला ना बिग बॉस ने, तो यार बिग बॉस को ना ट्रोल करने वाली है जनता। क्योंकि जिस तरह से साई केतन ने पूरा शो बिल्कुल साइड में बैठ के निकाल दिया है, चापलूसी करके निकाल दिया है। आप लोग सोच रहे होगे भाई साई केतन के लिए ऐसे कैसे बोल रही है। मुझे साई केतन बहुत सही लगता था जब तक वो बिग बॉस के घर में आया नहीं था, क्योंकि उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी देखने को मिलती थी, और 1 हफ्ते तक भी बंदा ठीक रहा। लेकिन उसके बाद भाई वो ना अरमान मलिक के साथ इस तरह से घुस गया ना, उसकी हाँ में हाँ, कृतिका भाभी, अरमान भाई, इसके अलावा उस बंदे ने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हर एक वीकेंड के बार पे उसको इतना अच्छा फीडबैक देके कैसे चले जाते हैं। अनिल कपूर, रणबीर शोरे को इतना अच्छा फीडबैक कैसे देके चले जाते हैं। चलो रणबीर शोरे तो फिर भी मुद्दे उठाता है, फिर भी कुछ करता है, लेकिन जिस तरह से साई केतन को देखा जाए, तो साई केतन को तो मुझे लग भी नहीं रहा कि पब्लिक भी इतना पसंद कर रही है। नेजी को एटलीस्ट उससे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है खरा बोलता है। लेकिन साई केतन को मैंने सिर्फ 1-2 बार लड़ते हुए देखा है, 1-2 बार, जो भी बेमतलब के मुद्दे की बात पे उसने बात का बतंगड़ बनाया है। नेजी का मुझे इसलिए भी सही लगता है क्योंकि वो जब बात होती है ना, वो सॉलिड तरीके से रखता है, और वहां इसका मुद्दा दिखता है जनता को भी, बिग बॉस को, कि ये बंदा सही जगह मुद्दा ले रहा है। लेकिन क्या बिग बॉस इन सबको इग्नोर करके सिर्फ विशाल या कटारिया में से ही किसी को निकालना चाहते हैं? जहां तक खबरें तो ये भी आ रही है कि विशाल का तो एविक्शन हो गया है। तो आपका क्या कुछ है कहना? क्या आप लोग खुश हो विशाल पांडे के एविक्शन को लेके? भाई हम लोग तो बिल्कुल खुश नहीं है, जनता भी खुश नहीं है। खैर मैं बिग बॉस आपसे पूछ रही हूँ कि आप खुश हो क्या? क्योंकि ये जो गेम प्लान है सब आपका ही है, क्योंकि अरमान भैया को जो आप लोगों को विनर बनाना है। तो आपका क्या कुछ है कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिस तरह से बिग बॉस अपनी मनमानियां चला रहे हैं, जिस तरह से जनता के साथ गलत कर रहे हैं, जनता को तो भाई बोल दिया है भाड़ में जाओ तुम लोग, बस 29 का सब्सक्रिप्शन हो गया है हमारा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना विशाल पांडे के एविक्शन को लेके आपका क्या कुछ है कहना। वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी ही और भी अपडेट मिलती रहे।